Himanshu, back. वेलकम टू ट्रैवल सूत्रा सुमन वे। तो 18 महीने बेसब्री से इंतजार करने के बाद फाइनली हमने एक वेकेशन प्लान किया है और 18 महीने बाद कहीं बाहर निकले हैं, आई मीन ट्रिप पर। तो उसकी तो एक्साइटमेंट है ही, लेकिन ये हमारे बच्चों की पहली ट्रिप है, उसके लिए हम सब ज्यादा एक्साइटेड थे। अब बच्चों के साथ निकल रहे हैं तो ऐसे में कंफ्यूजन थी जाना कहाँ है। नियर बाय दिल्ली ही हमें चाहिए थी, लेकिन कहाँ? तो ऋषिकेश, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। तो सोचा क्यों ना, अगर शुरुआत हो रही है इनकी ट्रिप से तो इस स्पिरिचुअल प्लेस से ही इसकी शुरुआत की जाए। तो बच्चों के साथ पहली बार हम किसी ट्रिप में निकले थे तो कंफ्यूजन थी जाना कहाँ है, क्योंकि अभी तक इतने लंबे आर के लिए हम उन्हें कहीं भी नहीं ले गए हैं। एक रोड ट्रिप पे जरूर गए थे मोटा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। दिल्ली बहुत एक्सप्लोर किया है उनके साथ, लेकिन एक कैफे में जाना, उसके बाद फाइनली एक 7-8 घंटे की आप लॉन्ग ड्राइव करके उन्हें कहीं ले जा रहे हो, वो दोनों ही बहुत अलग चीजें हैं। तो ऐसे में हम कंफ्यूजन थी जाना कहाँ है। पहले सोचा कोई स्टेकेशन ले लेते हैं, दिल्ली के ही आसपास 1-2 घंटे कि दूरी पे आपको अच्छे खासे रिजॉर्ट मिल जाएंगे, लेकिन उसमें ना फिर मजा नहीं आएगा। कहीं थोड़ा सा दूर जाना था, अब जाए कहाँ? तो दिमाग में आया ऋषिकेश, क्योंकि हमारी फेवरेट प्लेस तो ये है ही, लेकिन ऋषिकेश आने का एक और रीजन ये था, ऋषिकेश हमने घूमा हुआ है तो हमें इसे एक्सप्लोर नहीं करना था। आई मीन अभी भी यहाँ पर काफी कुछ हिडन है। आई एम श्योर मैं अभी तक सब कुछ कवर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन काफी हद तक ऋषिकेश को हम जानते हैं। यहाँ पर हम कंफर्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों को हम कंफर्टेबल करा सकते हैं। बहुत हौच पौच नहीं होने वाली है, यहाँ जाना है वहां जाना है, ये कवर करना है वो कवर करना है, नहीं। हम वहीं जाएंगे जहां हम लोग गए हैं, जिस जगह को हम लोग जानते हैं, ताकि बच्चों के साथ ये जो ट्रिप है वो काफी स्मूथली जाए। तो ऋषिकेश में क्या कुछ एक्सप्लोर करने के लिए ये वीडियो उस पर नहीं है, लेकिन अगर आप ऋषिकेश आ रही हैं, जाना चाहते हैं, ऋषिकेश में कौन से फेमस टूरिस्ट स्पॉट हैं, वहां कैसे जाना है, आपका बजट क्या होना चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे पहले के ब्लॉग्स देख सकते हैं। लेकिन हमारी ये जो वीडियो है ये उन न्यू पेरेंट्स के लिए है जो बच्चों के साथ पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, डर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कुछ चैलेंजेस है उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि वीडियो से हम सबने बहुत देखी है, लोग 3-3 महीने के बच्चों को लेकर ट्रिप पर निकल जाते हैं, बच्चे खुश भी काफी रहते हैं, लेकिन कई बार ना रियलिटी काफी अलग होती है। जब तक आप उन्हें पर्सनली उस चीज को एक्सपीरियंस ना करो, आप कुछ नहीं कह सकते हो। और हमारा डिसाइडेड था कि जब हृदू का सॉलिड शुरू हो जाएगा उसके बाद ही हम ट्रिप प्लान करेंगे, और उसका 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही वो ट्रिप होगा। तो अब जो हमारा हृदू है वो 9 महीने का हो चुका है, तो फाइनली हमने ये ट्रिप को प्लान किया है। तो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने हमारे बच्चों के साथ क्या कुछ चैलेंजेस है जो इस ट्रिप में एक्सपीरियंस किया है। और ये बिल्कुल ऑनेस्ट होंगे, कोई भी फिल्टर इसमें नहीं होगा, बिल्कुल रियलिटी। कहाँ जा रहे हो आप? बाय। होटल में पहुंचते ही नो चेक इन, मॉम ड्यूटी फर्स्ट। देखो खुद के खाने का पता हो ना हो, कोई टाइमिंग चाहे हो या फिर ना हो, लेकिन बेबीज का स्केड्यूल एकदम टाइट होना चाहिए। तो मॉम के साथ डिटॉक्स ड्रिंक एंजॉय करने के बाद जनाब ने फिनिश किया अपना लंच रिसेप्शन पर ही। तो 12:30 हो चुके हैं और ऋषिकेश में हम अपने होटल में चेक इन कर चुके हैं। दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचने में इस बार हमें 6 घंटे लगे। हम लोगों ने बहुत ज्यादा हॉल्ट नहीं लिए, हम 5:30 निकल गए थे और 12:30 हम लोग यहाँ पर है। एक पेट्रोल पंप पर हम लोग रुके थे सीएनजी भरवाने, और वहीं जनाब ने अपना मॉर्निंग प्रोग्राम भी चालू कर दिया था। वैसे एक एडवाइस, अगर आप इतने छोटे बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं इमरजेंसी आ जाती है, जैसे पॉटी वगैरह हो जाती है, तो जो पेट्रोल पंप के वॉशरूम होते हैं ना, उन्हें अवॉइड करना मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने उन्हें कभी साफ नहीं देखा, और इस बार हम लोग जहां रुके थे वो तो बहुत ही ज्यादा गंदा था। तो वैसे इस रूट में बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है, कैफे हैं, ढाबे हैं जहाँ के वॉशरूम आप यूज कर सकते हैं, और अगर इमरजेंसी है तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। उसके अलावा हम लोग एक जगह पे रुके 10:30 के अराउंड। जब हम लोगों ने हरिद्वार हम लोग पहुंच गए थे तो हम एक जगह पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। टूट पड़ो।
तो कुल मिला के अभी तक का हमारा जो बच्चों के साथ हमारा एक्सपीरियंस रहा है ट्रैवल करने का, ये अच्छा रहा है। तंग हमारे दोनों बच्चों ने हम लोगों को नहीं किया, गाड़ी में बहुत कंफर्टेबल थे, खाते पीते सोते हुए ये लोग आए हैं, हमें तंग नहीं इन्होंने बिल्कुल भी किया है। तो अब तक की जर्नी इन लोगों के साथ हमारी बहुत अच्छी रही है। अब आगे का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो हम सब रेडी होके पहुंच चुके हैं राम झूला, और यहाँ से सीधा जाएंगे हम परमार्थ निकेतन आरती अटेंड करने। हालांकि हम थोड़ा जल्दी आए हैं, आरती का टाइमिंग नहीं है ये, लेकिन लास्ट टाइम टाइमिंग में बहुत कंफ्यूजन थी, नेट में कुछ और टाइम दिया था, हम उस टाइम पे पहुंचे लेकिन आरती खत्म हो चुकी थी। तो इस बार हमने रिस्क नहीं लेने की सोची और हम टाइम से पहले ही वहां पहुंच रहे हैं। उसके बाद देखते हैं एग्जैक्ट टाइमिंग आरती की क्या है। फिलहाल वहां तैयारी चल रही है, बच्चे को बेल्ट में फिट कैसे किया है। तो परमार्थ निकेतन की आरती देखने के बाद हम लोग वापस अपने होटल में आ चुके हैं और इसी के साथ ये जो दिन है हमारा ये खत्म होने वाला है। अभी तक बच्चों के साथ हमने ज़्यादा चैलेंजेस फेस नहीं किए हैं, सब कुछ बहुत स्मूथ चला है। जो थोड़ी बहुत चैलेंजेस हमें लग रहे हैं वो है खाने में। बेबी फूड हम लोगों ने कैरी किया है, लेकिन फिर भी हमें लगा था कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि रास्ते में मिल जाए, बट थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। आगे क्या एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। बाकी कल हमें मिलकर ऋषिकेश में और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, तो मिलते हैं आपसे कल। आज है ऋषिकेश में हमारा डे 2। फ्रेश होने के बाद हम पहुंचे ब्रेकफास्ट करने, जो हमारे पैकेज में ही इंक्लूडेड था। ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले किया हृदय को रेडी, ताकि फिर मैं आराम से रेडी हो सकूं। Somehow we managed to give him bath without bathtub। काफी जुगाड़ू एक्सपीरियंस था। अभी हम जहाँ जा रहे हैं ये जगह अभी तक ऋषिकेश में मैं 3-4 बार आ चुकी हूँ, बट ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ जाऊंगी और काफी फेमस है, स्पेशली प्री वेडिंग। हमारा हो चुका है परफेक्ट। ब्रिज अलग है वो, और हाँ वहाँ से दूर से कुछ और दिख रहा था। तो होटल से तो हम लोग निकल चुके थे, 1 घंटे लंबा ड्राइव भी हम लोगों ने किया, वहां तक पहुंचे भी, ट्रैक भी किया जो कि तकरीबन 2 किलोमीटर का होगा। लेकिन पीछे जाकर हमें रियलाइज हुआ कि ये जगह बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वापस जा रहे, वापस पोपट होने के बाद हम लोग को रियलाइज, मैं सोच कर आई थी कि इस बार मैक्सिमम टाइम यहाँ स्पेंड करूंगी। लगता है इसके लिए मुझे फिर ऋषिकेश आना पड़ेगा। एनीवेज अपना तो छोड़ो, बट हृदय को उस तरीके से एंजॉय करता हुआ देखकर काफी रिग्रेट हुआ कि क्यों हमने अपना टाइम वेस्ट किया कोडयाला बीच एक्सप्लोर करने के लिए। बट चलो ये तो पता चल गया कि माय पहाड़ी बेबी इज अ बीच बेबी। चप। यहाँ कुछ टाइम बिताने के बाद हम निकल पड़े त्रिवेणी के लिए, वहाँ की गंगा आरती देखने। तो ऋषिकेश में डे 2 हमारा हो चुका है खत्म और कल हम यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो इस बार जो हमारा ट्रैवल ब्लॉग है वो वैसा नहीं बना जनरली हम लोग जैसा बनाते हैं, और अब हम लोगों ने रियलाइज किया है कि बच्चे के साथ अगर हमें ट्रैवल ब्लॉग कंटिन्यू करना है तो अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है अब हमारे लिए बार बार वीडियोस बनाना, क्योंकि मेरे जो कैमरामैन हैं मेरे हस्बैंड वो अब हो चुके हैं बिजी। तो अब आगे ट्रैवल ब्लॉग कैसे बनेंगे वो तो हम आगे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये 2 दिन ऋषिकेश में हमारे कैसे बीते उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये जो हमारा ट्रिप था बेसिकली ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने को लेकर नहीं था, बेबी के साथ ट्रैवल करना कितना इजी है कितना नहीं
उसे जानने के लिए था। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैवल की। तो दिल्ली से ऋषिकेश 6 घंटे की हमारी ड्राइव थी और उस ड्राइव में हमें दोनों ही बच्चों के साथ हमने कोई भी चैलेंज फेस नहीं किया। खाते पीते सोते खेलते बहुत आराम से गाड़ी में आए हैं। पिट गया तो फिर क्या ही दो। ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे बार बार होती है, बस ये एक चैलेंज मैं फेस कर रही हूँ उसके साथ। गया ठीक है। हाँ, तो दिल्ली से ऋषिकेश हमें ट्रैवल में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई और ऋषिकेश में भी नहीं हुई। मतलब हम लोग यहाँ भी जहाँ गए 2 घंटे की ड्राइव थी, क्योंकि हम एक जगह भी गए थे वहाँ 2 घंटे की पूरी ड्राइव थी, लेकिन वहां भी हमें परेशानी नहीं हुई। और परेशानी गाड़ी में नहीं, बट गाड़ी से उतरने के बाद मुझे बड़ी परेशानी वो हम आपको आगे बताएंगे। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ना फॉर्चुनेटली पहाड़ों में ट्रैफिक नहीं लगता, क्योंकि अगर ट्रैफिक होता तो बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम होती। क्योंकि दिल्ली में अगर हम दिल्ली से नोएडा भी अगर हम ट्रैवल करते हैं और ट्रैफिक मिल जाए तो इसके साथ गाड़ी में रहना बहुत मुश्किल है। और मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को ना मोशन पसंद है, हर बच्चे को गाड़ी चलते रहे उन्हें मजा आता है, बट अगर रुक गए तो फिर वो आपका जीना मुश्किल कर देंगे। ये भाई साहब नहीं रुकते हैं, अगर गाड़ी रुक गई इनको फिर भी चलना है। बस एक वो है। और अच्छी बात रही कि हमें ऐसा कोई सिचुएशन मिली नहीं इस पूरे ट्रिप में। तो दैट कुड बी वन मोमेंट जहां पर शायद बच्चे थोड़े से परेशान हो, बट क्योंकि हमें वो मोमेंट नहीं मिला तो बच्चे एक पल के लिए भी परेशान नहीं हुए पूरे ट्रिप में। जब भी हम रोड पर थे दे वर एंजॉयिंग। कभी गाड़ी में आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी अपना फेवरेट काम कर रहे हैं। करो करो अपना फेवरेट काम। अभी नहीं भूल गया। हाँ, कभी बाल खींच रहे। ओके। तो इस तरह से उन्होंने पूरा ट्रिप एंजॉय किया। तो ट्रैवल की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं हमने ऋषिकेश में क्या क्या एक्सप्लोर किया और क्या हमें लगा कि ये चीज आप बच्चों के साथ यहाँ जा सकते हो, बट कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले आरती की, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम हमसे मिस हो गई थी। तो सोल पर्पस ये था कि ऋषिकेश जाएंगे तो आरती अटेंड करेंगे ही करेंगे। और इस बार हमने दोनों जगह की आरती अटेंड की है, त्रिवेणी घाट और परमात्म कीर्तन। पिछली बार एक भी नहीं हो पाई थी और इस बार जैसे कि इसने बताया कि प्राइमरी रीजन था बच्चों को, क्योंकि इनका ये पहला ट्रिप है दिल्ली से बाहर का और हम चाहते थे कि इनको एक अच्छी स्पिरिचुअल ट्रिप के साथ हमारा इनका स्टार्ट हो और हम चाहते थे कि ये दोनों आरती अटेंड करें और लकीली हम दोनों आरती अटेंड कर पाए। और हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, बच्चे आराम से बैठे थे। थोड़ा सा ही था कि भीड़ जब हो गई थी तब अगर आप ना 6:30 यहाँ पर आरती शुरू होती है, लेकिन उससे पहले भजन कीर्तन चल रहे होते हैं। दोनों जगह का सेम है, 6:30 आरती शुरू हो जाएगी। और अगर आपको आगे की सीट चाहिए तो आप फिर वहां पर टाइम से पहुंच जाओ, तो आप आगे से आपको अच्छा व्यू दिखेगा। लेकिन तब हो सकता है कि बच्चे परेशान करें, क्योंकि तब आपको काफी लंबा वहां पर बैठना पड़ेगा, तब वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ आरती देखने जा रहे हैं 6:30 के अराउंड पे अगर आप पहुंचेंगे तो उसमें बच्चे परेशान नहीं करेंगे, आराम से। जब क्योंकि वैसे भी आपको सीट मिलेगी नहीं, आपको साइड में खड़ा होना पड़ेगा, इधर उधर घूमते रहना पड़ेगा, तो बच्चे वैसे भी परेशान नहीं होंगे। लेकिन हाँ, आपका आरती का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होगा। हाँ, वो तो आरती का एक्सपीरियंस अच्छा लेना है तो आपको इंश्योर करना है कि 5:30 तक आप वहां पहुंच जाओ, अपने लिए अच्छी सी जगह देख के बैठ जाओ। एंड देन जब तक आरती स्टार्ट नहीं होती तब तक वहां पे भजन कीर्तन होते हैं, वो भी काफी आपको एंजॉय कराएंगे। सो जस्ट एंजॉय दोज भजन कीर्तन टिल दैट टाइम। और उसके बाद जब आरती होती है तो सूदिंग एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस होता ही है, जिसके लिए हर रोज पता नहीं कितने सारे लोग वहां पे जमा होते हैं। इसके अलावा जो हम लोगों ने ऋषिकेश में एक्सप्लोर किया है इनके साथ, मतलब राम झूला तो है ही, और राम झूला के आसपास वैसे बहुत से फेमस आश्रम है, आप वहां जा सकते हो। हम लोग इतना नहीं गए इनके साथ, क्योंकि पहले से डिसाइडेड था हम वहीं जाएंगे जहां हम लोग पहले से गए हैं, ताकि ना कंफ्यूजन ना हो वहां जाके हमें कि यहाँ जाना है वहां जाना है। हम परेशान होंगे तो बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। तो पहले से डिसाइडेड था कि वहीं जाएंगे जहां हम लोग जानते हैं। कुछ नया एक्सप्लोर इस बार इनके साथ हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नया एक्सप्लोर करने के चक्कर में जो पुराना है हम उसे एम्ब्रेस करना भूल जाते हैं। तो लेकिन कहते हैं ना, जो आप सोचते हो हर बार वैसा हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक एडवेंचर हम लोगों ने भी कर ही लिया इनके साथ। जाना नहीं था लेकिन पहुंच गए हम कौड़ियाराम बीच। अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ द बीच। ये तो बताओ कितना अच्छा एक्सपीरियंस था बीच का? शक्ल से पता चल रहा कितना अच्छा था। बेसिकली गलती हुई कि हम
कुछ नया एक्सप्लोर करने चले गए और हमारा जो ओरिजिनल प्लान था उससे थोड़ा सा हटे। और कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी बोलता है कि अगर आपने एक चीज प्लान की हुई है उसको नहीं करोगे तो मैं आपको उसके बारे में उसको पनिश जरूर करूंगा। हम गए 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव करके गए। उसके बाद जहां पर हम गाड़ी पार्क करी और जहां पर ये बीच था 2.25 किलोमीटर का वो ट्रैक था, अच्छा खासा ट्रैक, और जो कि पूरी तरह से खराब रास्ता था, कच्चा रास्ता था। इतने छोटे बच्चे को आपको गोद में लेकर अगर 2.25 किलोमीटर नीचे जाना हो और फिर उसके बाद ऊपर आना हो तो इट इज रियली डिफिकल्ट और गिरने के चांसेस होते हैं, रास्ता क्योंकि खराब है। तो वो हम बोलेंगे कि उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और वैसे भी जब हम वहां नीचे पहुंचे भी तो हमें नीचे कुछ नहीं मिला। वहां पर एक जो ब्रिज था, ब्रिज के पार जाके वहां पर करीब हमें 1-1.5 किलोमीटर और चलना था, जहां पर हमारे को वो आश्रम मिलते हैं या वो रिजॉर्ट मिलते हैं जहां पर बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, टैंक हो या बीच था। बट वहां पहुंचकर हमने डिसाइड किया कि और ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई और फायदा एक्चुअली नहीं है। प्रॉब्लम ना वो ट्रैक नहीं था। जैसे हम लोग पहाड़ी हैं तो हमें गांव जाने का एक्सपीरियंस है, मतलब वो रास्ता खराब था। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बच्चों के वो साथ। रिस्क लो, बट जैसे हम लोग उस ट्रैक पे गए, गांव भी जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है नहीं लेके जाएंगे। प्रॉब्लम ये थी वो जगह बहुत खाली थी, हाँ। बहुत सुनसान थी। मतलब जब वो ट्रैक भी हम कर रहे थे तब भी लग रहा था कि कुछ गलत है, वापस चलते। जब नीचे भी पहुंचे ना वो सुनसान था, रिजॉर्ट बहुत दूर थे और पहाड़ों में ना रात बहुत जल्दी होती है। आप वहां पर 2-3 घंटा बैठोगे फिर आप वापस आओगे ना तो वो आपको और सन्नाटा लगता। तो वो एक चीज थी जो हम लोगों को लगा कि नहीं यहाँ रिस्क नहीं लेना, और फिर हम लोग वहां से फिर वापस आ गए। राइट। और वो एक अच्छा डिसीजन था कि हमने वहां टाइम स्पेंड नहीं करा। हम दोनों वहां से निकले और पहुंच गए अपनी फेवरेट जगह रामझूला के बाद। बगल में गंगा, मतलब यहाँ तो गंगा बहती है लेकिन रामझूला के बगल में बहुत आराम से आप वहां बैठ सकते हो गंगा किनारे, और बच्चे वहां पर एंजॉय करेंगे, उन्हें बहुत मजा आएगा। तो अगर बच्चों के साथ आ रहे हो तो ये कोरियाला बीच जाने का रिस्क आप मत लेना। इनफैक्ट कहीं भी किसी दूर कहीं बीच में जाना या आराम से रामझूला के बगल में आप गंगा किनारे बैठना, आपको और बच्चों को बहुत मजा आएगा। और इसके अलावा हमने और कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस है ऋषिकेश का उससे हम कह सकते हैं कि अगर आप बीटल्स आश्रम भी जाएंगे, बाय वॉक भी अगर आप वहां पर जाते हैं तो भी बच्चे को मजा आएगा, क्योंकि वो रास्ता ही बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर रास्ता है। मैंने ऑलरेडी आपको उसकी वीडियोस दिखाई हैं, वो व्लॉग में देख सकते हैं, और रास्ता वो अच्छा भी है। तो नेट अगर हम बात करें कि अगर आप ऋषिकेश बच्चों के साथ आते हैं तो आपको परमार्थ निकेतन, आपको त्रिवेणी घाट, इनकी आरती देखनी चाहिए। बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करेंगे। राम झूला, लक्ष्मण झूला आप कवर कर सकते हैं बिकॉज बाय वॉक है और बिल्कुल मार्केट के पास है। और इसके अलावा अगर आप जाना चाहें तो जैसे ये बोल रही है बीटल आश्रम, क्योंकि रास्ता वो भी प्लेन है, आपका ज्यादा चढ़ाई का या उतराई वाला रास्ता नहीं है। बच्चों के साथ आप इजीली जा सकते हैं। राजा जी नेशनल पार्क के बीच में से होता हुआ रास्ता जाता है, तो जो जंगल है तो काफी ग्रीनरी है वहां पे, काफी अच्छा वहां पे मौसम रहता है, तो यू विल एंजॉय दैट रूट ऑल्सो। और उसके अलावा नील वाटरफॉल है थोड़ा सा पास है, मतलब मैं ये नहीं हमारे बोलूंगा होटल से पास है, लेकिन आई मीन दैट्स अगर आपको बहुत ज्यादा मूड हो तो वहां पे फिर भी आप जा सकते हो, बट उससे आगे जाने का कोई पॉइंट नहीं है। मतलब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई भी वाटरफॉल आप इतने छोटे बच्चों के साथ आप कर सकते हैं। आप टाइम वेस्ट होगा, Yes. कुछ नहीं भी, बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। हाँ। और अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, वो है फूड। तो भूख लग गई। ये खाना पी के खुश हो गया। तो जब हम बच्चों के खाने की बात करते हैं तो बहुत से स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, हम भी हैं, कि बाहर का खाना नहीं देना है, लेकिन हाँ उसके साथ थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है, जो हम लोग हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सब होते हैं या होना चाहिए, बट हम लोग हैं फ्लेक्सिबल। तो बेबी फूड हम लोगों ने कैरी किया था। इसके अलावा बहुत से ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि बॉइल्ड पोटैटो, जो आपको कहीं भी मिल जाएगा। जैसे ऋषिकेश में हम लोगों ने जहां भी खाया, किसी भी कैफे या रेस्टोरेंट में, तो उनसे अगर बच्चे के लिए हमने आलू मांगा तो उन्होंने दिया, बिना सॉल्टेड आराम से दिया। जहां हम लोगों ने स्टे किया है वहां भी मिला, तो ये एक इजी ऑप्शन है जो आप ले सकते हो। इसके अलावा केला, जो आप अपने साथ कैरी करो, बच्चे पसंद भी करते हैं, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, और एनर्जी भी मिलती है बच्चों को। हाँ। और साथ में मतलब फ्रूट्स आप जनरली ऑरेंजेस हो गए या कीनू हो गया, चीकू हो गया, तो जो भी फ्रूट आपका बच्चा खाता है आप कैरी करें, दैट इज रियली गुड। उसके अलावा बॉइल्ड पोटैटो हो गया, देन कर्ड, अगर आप बच्चे को कर्ड देना स्टार्ट कर चुके हैं तो बच्चे बड़े प्यार से खाते हैं। राइस आपको मिल जाते हैं। बाकी तो यानी बाहर का जो भी आप खाते हो तो देने की जरूरत नहीं है बच्चे को, बट अगर ये सारी चीजें आप टाइम टू टाइम दे रहे हैं
साथ में वो भी तो कैरी किया था बीबी तूने इसके अलावा फ्रूट्स बहुत, मैं वही कह रही बेबी फूड तो मैंने कैरी किया ही था, लेकिन उसके अलावा ये सारे फ्रूट्स में बहुत सारे ऑप्शंस है जो आप लेकर चल सकते हैं। लेकिन फ्रूट्स के अलावा जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि अगर बच्चा दही खाता है, अगर दही दे रहे हो, दही आपको कहीं भी मिल जाएगा। हालांकि बहुत से लोग अवॉइड करते हैं बाहर की दही देना, बट जैसे घर में कहा हम लोग फ्लेक्सिबल हैं, कभी कभार आपको करना पड़ता है। तो हम लोगों ने राइस, दही, आलू इसे दिया है। इसके अलावा एक और बेस्ट ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो है शकरकंदी, जो बहुत इजीली यहाँ पर मिल रही है। आप उनसे सिर्फ एक रोस्टेड शकरकंदी भी ले सकते हैं बच्चों के लिए आराम से, और अगर आपका बेबी खाता है तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। तो खाने में ऐसा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, बार बार जो मैं बेबी फूड कह रही हूँ वो मैं होममेड बेबी फूड कह रही हूँ। जैसे कि आप रोस्टेड ओट्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं, रोस्टेड सूजी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और बहुत से ऑप्शंस है। लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज, बच्चों के साथ आप ट्रैवल कर रही हैं, अभी तक हमने ऋषिकेश से पहले जो बेबी कैरियर था वो हम लोगों ने यूज नहीं किया था। इनफैक्ट हमें लगा था कि बिल्कुल भी यूजफुल चीज नहीं है, हम डर रहे थे बेसिकली उसे यूज करने में। लेकिन ऋषिकेश आने के बाद रियलाइज हुआ कि वो काफी यूजफुल चीज है। आपको लंबी वॉक यहाँ पर करनी पड़ती है, हम लोगों ने ट्रैक भी किया है और वो काफी यूजफुल रहा है। तो एक वो चीज है जो मैं रिकमेंड करूंगी कि उसे जरूर लेना। मतलब स्ट्रॉलर ठीक है, पर स्ट्रॉलर आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेबी कैरियर की बेबी बेल्ट ये बहुत यूजफुल है, इसे जरूर लेना। तो ये था ऋषिकेश में हमारे बच्चों के साथ हमारा एक्सपीरियंस। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपने बेबी के साथ ट्रिप प्लान करते हैं ऋषिकेश का या फिर कहीं का भी, और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो कहीं भी यूजफुल रही है, तो हमें कमेंट में जरूर बताना कि हमारा एक्सपीरियंस किस तरह से आप पे काम आया है। बाकी अगर आपने अभी तक ट्रैवल सूत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अभी करें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड आगे लाइक और शेयर। हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और ट्रैवल सूत्रा को सब्सक्राइब कर देना। हे हे।